एक दौर था जब दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचार का इंतजार पूरा भारत करता था। दिन भर की खबरों को सीमित समय में सुनाया जाता था, वो भी बहुत सादगीपूर्ण ढंग से। तब दर्शकों को लुभाने के लिए ना तो न्यूज़ एंकर को चिल्लाने की ज़रूरत थी और ना ही 15 सेकंड के फुटेज को आधा घंटा खेलने की ज़रूरत थी। तब समाचार का मतलब होता था दिन भर की घटनाओं को दर्शकों के समक्ष बिना किसी निजी राय या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परोसा जाना। समाचार जैसे होते थे उन्हें वैसे ही प्रस्तुत किया जाता था। फिर भी पूरा देश बहुत ध्यान से उन्हें देखा व सुना करता था। 80 के दशक के आते आते जब दूरदर्शन घर घर पहुंचा, तब समाचारों को पढ़ने वाले न्यूज़ एंकर हर घर का हिस्सा बन गए। उस टाइम पर माता पिता बच्चों से समाचार देखने को बोलते थे ताकि बच्चे सही उच्चारण को बोल सकें। लोग उनके बोलने के अंदाज से लेकर उनके पहनावे और लुक के दीवाने हो गए। आज की वीडियो में हम आपको उसी दौर के न्यूज़ एंकर की याद दिलाने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारी वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखें। दूरदर्शन पर समाचारों की शुरुआत कब हुई और सबसे पहले समाचार किसने पढ़ा था, यह जानना जरूरी है, क्योंकि तब आम घरों में टेलीविज़न होना एक सपने जैसा होता था और टीवी तब पूरी तरह से बड़े शहरों में भी नहीं पहुंच सका था। 15 अगस्त 1965 को पहली बार दूरदर्शन पर प्रयोग के तौर पर समाचार प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रतिमा पुरी जी ने पढ़ा था और दूरदर्शन की पहली न्यूज़ रीडर बनी थी। आकाशवाणी भवन दिल्ली के स्टूडियो सभागार से जब नियमित तौर पर दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हुआ, तब दूरदर्शन पर टेलीकास्ट पहला न्यूज़ बुलेटिन मात्र 5 मिनट का था। समाचार पढ़ने के अलावा प्रतिमा पुरी जी ने कई लोगों का इंटरव्यू भी लिया था, जिसमें अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन का इंटरव्यू भी शामिल था। बाद में प्रतिमा पुरी जी से प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र में कई महिलाओं का आगमन हुआ। प्रतिमा पुरी जी के अलावा उस दौर में गौरव कौर दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करते थे। बताया जाता है कि गौरव कभी भी न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक बार सर भी मुंडवा लिया था। इसके बाद सलमा सुल्तान का ऑडिशन दिया गया और उन्हें न्यूज़ एंकर के रूप में चुना गया। प्रतिमा पुरी जी का दूरदर्शन से रिटायर होने के बाद कई सालों बाद 29 जुलाई 2007 को निधन हो गया था। आइए बात करते हैं 80-90 के दशक के कुछ मशहूर न्यूज़ एंकर के बारे में, जिनकी प्रसिद्धि किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थी। दूरदर्शन के चुनिंदा न्यूज़ एंकर में सलमा सुल्तान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उनके गालों पर पड़े डिंपल और बालों में लगा गुलाब लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ करता था। सलमा सुल्तान के बोलने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद था। जैसे ही वह बोलती, आज के समाचार इस प्रकार हैं, दर्शक मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से समाचार सुनने लगते थे। सलमा सुल्तान ने 1967 से 1997 तक दूरदर्शन पर बतौर न्यूज़ रीडर 30 सालों तक काम किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या की खबर को सलमा सुल्तान ने ही सुनाया था। अगले नंबर पे हैं जेवी रमन। दर्शक भले ही इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन कभी दूरदर्शन के समाचार वाचकों की लिस्ट में जेवी रमन का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। साल 1973 में ये दूरदर्शन से जुड़े थे और लगभग 30 सालों तक दूरदर्शन से जुड़े रहे। रमन जी ने अपने एक दोस्त की सलाह पर दूरदर्शन पर ऑडिशन दिया था। वॉइस टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट के बाद उनका चयन हुआ था। और मज़े की बात यह है, तब उन्हें इंग्लिश न्यूज़ रीडर के तौर पर चुना गया था। बाद में उन्हें हिंदी न्यूज़ पढ़ने का मौका मिला, तो वो इससे ही जुड़ गए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आंध्र प्रदेश का होकर भी उनकी हिंदी बहुत स्पष्ट थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मौत की खबर रमन जी ने ही सबसे पहले
दूरदर्शन पर सुनाई थी। और दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है सरला महेश्वरी का, जिनके अंदाज के साथ साथ उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने थे। ताजगी से भरा चेहरा और स्पष्ट उच्चारण उनकी पहचान हुआ करती थी। साल 2005 तक सरला जी न्यूज एंकर के तौर पर दूरदर्शन से जुड़ी रही। और दोस्तों, इसके बाद नाम आता है वेद प्रकाश जी का, जिनका नाम दूरदर्शन में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। बेहद स्पष्ट एवं सादगी के साथ समाचार पढ़ने का उनका तरीका सबको पसंद था। वेद प्रकाश जी अपनी आवाज़ के धनी होने के साथ साथ अपने लेखन के लिए भी जाने जाते थे। दूरदर्शन पर समाचार पढ़ने के अलावा उन्होंने स्टूडेंट टुडे के संपादक के रूप में भी काम किया। दोस्तों, अगले नंबर पर है सम्मी नारंग जी। 1 लाख उम्मीदवारों में चुने गए सम्मी नारंग जी 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन का एक मशहूर चेहरा हुआ करते थे। सम्मी जी ने साल 1982 में अपना पहला न्यूज बुलेटिन पढ़ा और करीब 20 साल तक दूरदर्शन में अपनी सेवाएं दी। घनी मूछें और दमदार आवाज़ के मालिक सम्मी जी का अपना एक अलग ही अंदाज हुआ करता था। दोस्तों, सम्मी जी आज भी एक लोकप्रिय और सफल वॉइस आर्टिस्ट हैं। कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली मेट्रो रेल, गुड़गांव, मुंबई मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो और जयपुर मेट्रो में सम्मी नारंग जी ने अपनी आवाज़ दी है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है अविनाश कौर सरीन का। एक सिख परिवार में जन्मी अविनाश दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और एजुकेशन में ग्रेजुएट हैं। अविनाश कौर सरीन ने बतौर प्रेजेंटेटर दूरदर्शन को ज्वाइन किया और बाद में मेन न्यूज़ रीडर बनी। चेहरे पर हमेशा मुस्कान और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगाए हुए अविनाश बहुत खूबसूरत लगती थी। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नंबर है मंजरी जोशी जी का। मंजरी जोशी जी दूरदर्शन की हिंदी समाचार वाचिकाओं में से एक हैं, जो प्रसिद्ध कवि पत्रकार रघुवीर सहाय की सबसे बड़ी पुत्री है। कानपुर, उत्तर प्रदेश में जन्मी मंजरी जोशी की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई थी। 90 के दशक में बतौर न्यूज़ रीडर एक नाम बहुत पॉपुलर हुआ करता था और वो नाम था शोभना जगदीश का। तो हमारी लिस्ट में अगले नंबर पे हैं शोभना जगदीश। खनकती आवाज़ और थोड़ा सा चंचल दिखने वाली शोभना टाइम की नई न्यूज़ रीडर के तौर पर जानी जाती थी। उनका साड़ी के साथ गले पर चैन होना और माथे पर एक छोटी सी बिंदी पर नजर आना आज भी लोगों को याद है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ समाचार शुरू करना और उसी मुस्कान के साथ समाचार को ख़त्म करना उनका अंदाज हुआ करता था। दोस्तों, इस लिस्ट में एक और न्यूज़ रीडर हैं जिनका नाम है नीलम शर्मा। जी हाँ, नीलम शर्मा जी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली, हिमाचल प्रदेश में जन्मी नीलम शर्मा जी की पढ़ाई दिल्ली से हुई थी। नीलम शर्मा के पिता भारतीय सेना में ऑफिसर थे। 1995 में इन्होंने दूरदर्शन के साथ कैरियर की शुरुआत की थी। नीलम दूरदर्शन का एक जाना माना चेहरा हुआ करती थी। इन्होंने दूरदर्शन को 20 साल दिए और इनको बेस्ट न्यूज़ एंकर का अवार्ड भी मिला। 17 अगस्त 2019 को नीलम शर्मा जी का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वो कैंसर से पीड़ित थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।